हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ रीडिंग। इससे पहले कल हमने पढ़ा था स्किल ऑफ रीडिंग का इंट्रोडक्शन, और स्किल ऑफ रीडिंग में जो आज हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ रीडिंग के जो रीडिंग है उसका प्रॉपर मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है रीडिंग का। कल हमने एक जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो देखा था कि जो फ्रांसिस बेकन है उन्होंने कहा था रीडिंग मेक द फुल मैन। एक जो रीडिंग है वो मनुष्य को कंप्लीट आदमी बनाती है, फुल ह्यूमन बीइंग बना देती है, यानी कि संपूर्ण कर देती है। राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट, और जो राइटिंग है वो इंसान को एग्जैक्ट करती है, यानी कि जब राइटिंग हम करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि गलतियाँ ना हो। इट मीन्स ये हमारे अंदर करेक्शन करती है। तो एग्जैक्ट चीज़ें यानी कि एक्यूरेसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो राइटिंग हमें क्या बना देती है, एग्जैक्टमेंट। और जो रीडिंग स्किल है अनडाउटली ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब भी हम लर्निंग करते हैं किसी लैंग्वेज की। और एक डेफिनेशन और हमने देखी थी A.W. फ्राइस की, जिन्होंने कहा था रीडिंग फॉर दोज हु हैव बीन गाइडेड टू अप्रिशिएट इट। रीडिंग उन लोगों के लिए बनी है जो कि इस तरह से गाइड करें और अप्रिशिएट कर सके रीडिंग को, कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बन जाए। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे प्लेजेंट वे होता है हमारा टाइम स्पेंड करने का, और सबसे अच्छा तरीका होता है ये टाइम स्पेंड करने का। और इसके साथ ही क्या होता है कि जब हम किताबों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वर्ड वोकेबुलरी बढ़ती है, ज्ञान का भंडार है वो बढ़ जाता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीड प्रॉपरली। बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से पढ़ें। और बेकन ने ही एक लाइन और कही थी कि सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड सम टू बी स्वेलोड। कुछ किताबें इसलिए होती हैं कि हम उसे चबाएं, और कुछ इसलिए होती हैं कि हम उसे चबाएं भी सही और डाइजेस्ट भी करें। तो बेकन ने जो अपना ऑफ स्टडीज़ ऐसे है ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रखा है, बहुत डीप मीनिंग के साथ लिख रखा है। एक एक लाइन से इसकी कोटेशन बन जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है क्योंकि ये जो ऑफ स्टडीज़ है वो पूरा का पूरा स्टडी पे ही बेस है। तो ये जनरली सब जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कोई से भी आप पढ़िए तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा आता है इसके बारे में। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ रीडिंग के जो रीडिंग है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है रीडिंग, हम किसे कहते हैं। क्योंकि हमारे लिए तो जनरली हमने एक माइंड में सेट कर रखा है कि हम पढ़ते हैं उसे रीडिंग कहते हैं, लेकिन क्या हम सभी चीज़ों को एक तरीके से पढ़ते हैं? नहीं, हमारा हर चीज़ जो है पढ़ने का नज़रिया अलग अलग होता है, तरीका अलग अलग होता है। कुछ चीज़ों को हम आज सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और कुछ चीज़ों को हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं। इवन आप अब तक पढ़ता है हो तो आपको पता है, अगर आपने कोचिंग्स करी है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो फुल अटेंशन के साथ बैठते हैं। इसके बाद जब अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिर्फ हम नॉलेज के लिए बैठते हैं, और अगर आप कोई मैगजीन्स पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो। तो पढ़ने का उद्देश्य बदलता है तो पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने 12th क्लास पास करी होगी, तब आपके दो बुक्स चलती होंगी इंग्लिश की, एक तो रैपिड रीडर और एक कोर्स रीडर। तो जो रैपिड रीडर होती है वो रैपिड रीडिंग के लिए होती है। रैपिड रीडिंग का मतलब है किसी चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ के समझना। और जो कोर्स रीडर होता है उसमें से वेटेज ज़्यादा होता था, उसका क्वेश्चन आंसर डीपली आते थे। जबकि रैपिड रीडिंग में कहानियों की तरह वो किताब रहती थी, और रैपिड का मतलब ही फास्ट होता है, यानी कि उसको फास्ट फास्ट पढ़ा जाए। तो चलिए, आपको आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि रीडिंग क्या होती है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल। रीडिंग क्या है? एक ये तरह का प्रोसेस होता है, एक तरीका है, एक माध्यम है। किस चीज़ का? लुकिंग एट अ रिटन और प्रिंटेड सिंबल। जो ऐसे कोई प्रिंट पढ़ने का, या तो वो रिटन सिंबल में हो या प्रिंटेड हो, यानी कि या तो हस्तलिखित हो सकती है, आपके हैंड राइटिंग में हो सकती है, हाथों से लिखा हुआ हो सकता है, या फिर वो प्रिंटेड सिंबल भी हो सकते हैं। इन ट्रांसलेटिंग इट इनटू एन एप्रोप्रिएट साउंड,
और आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ पे हमारी निगाह जाती है तो हम हमारे मस्तिष्क को कहते हैं कि अब इसे ट्रांसलेट करो जो इसका साउंड है उसमें। यानी कि हमें पता है कि ये ए का साउंड है, हमें पता है कि ये रीडिंग READING से इसको रीडिंग बोला जाएगा, इसको इस बोला जाएगा, इसको अ बोला जाएगा, इसको प्रोसेस बोला जाएगा। तो ये हम ट्रांसलेट करते हैं, हमारा माइंड है वो उस सिंबल को ट्रांसलेट कर देता है। किस में ट्रांसलेट करता है? एप्रोप्रिएट साउंड में। अगर मैं कहूँ मीनिंग ऑफ रीडिंग की जगह रीडिंग ऑफ मीनिंग, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है कि आगे MEANING लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीनिंग वर्ड से बना है, ना कि रीडिंग वर्ड से बना है। तो हमें पता होता है हमारे मस्तिष्क को कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका मतलब क्या निकल रहा है, यानी कि उसकी एप्रोप्रिएट साउंड क्या है जो कि स्वीकार्य है, जो कि हमने सीख रखी है। दिस स्पोकन सिंबल इज़ फर्दर एसोसिएटेड विद अ ऑब्जेक्ट। और ये जो पर्टिकुलर सिंबल हैं ये किसी न किसी से आगे जाके एसोसिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी एलिमेंट से, विच इट स्टैंड्स, यानी कि जो वो चीज़ है उससे मिल जाएंगे। जैसे कि आपने अगर मान लो कोई चेयर देखी, कुर्सी, तो आपके दिमाग में आता है ये चेयर है। तो इमेज देखकर आपने उसको लिखा था, वो रिटन में हो गया, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे हो चेयर, तो वो उसका सिंबल तो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ चेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको पता है CHAIR मिलाएंगे तो ये चेयर वर्ड बनता है। चेयर एक बैठने का ऑब्जेक्ट होता है जिसे कि यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। यानी कि हमारा जो माइंड है उससे फर्दर रिलेटेड जो चीज़ उसके लिए स्टैंड करती है उसका जो इमेज है वो हमारे दिमाग में बन जाता है। द रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। और इस तरीके से जो रीडिंग है वो कितने एलिमेंट्स समेटती है अपने अंदर? 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? द सिंबल, रिटन और प्रिंटेड। ये पहला तो सिंबल होता है। ये सिंबल रिटन भी हो सकते हैं और प्रिंटेड भी हो सकते हैं। रिटन से मतलब है हैंड रिटन होंगे और प्रिंटेड से मतलब है कि किसी किताब में होंगे। यानी कि या तो ये आपके नोट्स हो सकते हैं, आपके द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक हो सकती है जो आपके हैंड रिटन में हो, या फिर ये प्रिंटेड हो सकती है। जैसे कि आप अभी ये स्लाइड देख रहे हैं तो ये प्रिंटेड मटेरियल है। अगर यही क्लासरूम में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देती तो वो हैंड रिटन मटेरियल था। तो आप जो भी देखोगे वो सिंबल या तो हैंड रिटन हो सकते हैं या फिर प्रिंटेड हो सकते हैं। हाथों से लिखे हुए हो सकते हैं या मशीनों के द्वारा लिखे, यानी मशीनों ने कौन से लिखे हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटेड वर्ड्स। दूसरा क्या होता है? द साउंड्स एंड द सेंस। जो वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है उसका साउंड क्या है और उसका सेंस क्या है। जैसे कि मान लो मैंने वहाँ पे लिख दिया एक वर्ड आइसक्रीम, तो आपके दिमाग में तुरंत एक आइसक्रीम की इमेज बन जाएगी। और क्या होगा कि आपको साउंड पता है कि इसका साउंड है, इसको आगे वाले को आइस बोलते, पीछे को क्रीम बोलते, और ये मिलाकर बोला जाता है आइसक्रीम, और ये खाने की वस्तु होती है। तो आपके दिमाग में उसका सेंस भी आ जाएगा कि ये ठंडी होती है या गर्म होती है। मान लो वहाँ पे लिखा हुआ था अ कप ऑफ टी या सिर्फ टी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक कप में होती है और इसमें एक गर्म पेय पदार्थ होता है जिसको कि हम पीते हैं और सुबह उठ के सभी जने पीते हैं। तो चाय से रिलेटेड एक इमेज भी बनेगी, उसको क्या कहते हैं, उसको टी कहते हैं, तो उसका एक साउंड बनेगा आपके दिमाग में और उसका सेंस भी बनेगा। यानी कि हम पढ़ते हैं तब सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, सिंबल देखने के बाद हम साउंड पे जाते हैं कि इसको बुलाया क्या जाता है और इसका सेंस क्या है। मैं मान लो वहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, सिर्फ एक इमेज है उस पर थैंक यू लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ये थैंक यू बोलते हैं इसको TH टैंक नहीं बोलते, TH छेंक नहीं बोलते, इसको थैंक ही बोलते हैं। तो आपको माइंड में वो चीज़ क्लियर है क्योंकि आप उसे पढ़ते हुए आए हो और आपको सिखाया जाता है, तभी भी उसको थ बोलते हैं, ये सिखाया जाता है। तो थैंक यू, फिर आपके माइंड में आता है ये क्यों यूज़ होता है, तो आपके पास सेंस है इस चीज़ का कि कोई अपने को कुछ हेल्प करता है तो हम उसको उसके बदले में थैंक्स बोलते हैं, यानी कि थैंक यू बोलते हैं। तो उसका सेंस आप ग्रेस्प करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द चाइल्ड रीड्स द वर्ड डॉग इन हिज क्लासरूम। मान लो क्लासरूम में एक बच्चा पढ़ रहा है और उसने एक वर्ड देखा ब्लैक बोर्ड पे और उस पर लिखा हुआ था डॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले ही लुक्स एट द सिंबल,
तो वो जो डॉग यानी कि DOG लिखा हुआ है उस सिंबल को देखेगा, ट्रांसलेट्स इनटू अ स्पेसिफिक साउंड, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा जो उसका स्पेसिफिक साउंड है, यानी DOG को क्या बोला जाता है, डॉग बोला जाता है, तो उसका दिमाग ट्रांसलेट कर रहा है स्पेसिफिक साउंड के लिए, विच स्टैंड्स फॉर सम एनिमल कोल्ड डॉग, और ये एक इस तरह का जानवर होता है जिसे कि हम कुत्ता कहते हैं। एंड एट द सेम टाइम ही विजुअलाइज द कंक्रीट ऑब्जेक्ट और आइडिया फॉर द विच द सिंबल स्टैंड्स, और इसी के साथ वो तीसरा काम करता है कि उसको विजुअलाइज करता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में कि डॉगी कैसा होता है और डॉग कैसा दिखता है, तो वो उसको विजुअलाइज करता है जिसके लिए कि वो सिंबल वहाँ पर बना हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी है, जितनी भी चीज़ हैं, वो हमारे माइंड में साथ साथ चलती हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सिंबल देखते हैं, फिर हम उसको साउंड को लेते हैं, फिर हम उसके सेंस को भी लेते हैं, और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसमें जिसके लिए वो चीज़ स्टैंड करती है, यानी कि जो इसका आइडिया है। आगे यहाँ पे आपको दे रखा है, एक ये इमेज से समझाने की कोशिश कर रखी है कि सबसे पहले एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम देखते हैं, फिर हम उस सिंबल से रिलेटेड साउंड पे जाते हैं, उस साउंड को समझते हैं, और साउंड को फिर हम सेंस में लाते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड चीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले सिंबल देखा था जिस पे कि चेयर लिखा हुआ था, CHAIR, तो वो जो चेयर था उसका हमने सिंबल देखा CHAIR, तो हमारे माइंड में आया कि इसको चेयर कहते हैं, तो हमने उसके लिए प्रॉपर एक साउंड बनाया चेयर, और फिर हमने उसके लिए एक सेंस लगाया कि चेयर क्या होता है। चेयर एक बैठने की चीज़ होती है जिस पे कि हम आराम से बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या रीडिंग कर सकते हैं, जो भी करें उस पर बैठा जा सकता है रेस्ट करने के लिए। तो आपके माइंड में जब भी आप कोई वर्ड देखते हो तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं हम, कोई वर्ड नहीं होता वो उसको साउंड हम देते हैं। हमारा माइंड इस चीज़ की तरह से काम करता है कि हम उसको एक साउंड दे सकें। उस साउंड को देने के बाद फिर हम उसका सेंस समझते हैं, और सेंस को समझते हैं तब हम ये मानते हैं, सिंबल और सेंस को मिलाते हैं कि ये सेम है या नहीं है। उसके बाद हम मानते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है चेयर को देखकर आपके माइंड में जो सेंस आया है वो किसी सोफ़ा का आया हो, या वो चीज़ अलग हो, या फिर आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं हो, तो वो जो फिर साउंड है और उसका सेंस है वो काम नहीं करता। यानी सिंबल और सेंस भी आपस में मैच हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से जो ये रीडिंग का प्रोसेस होता है ये चलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई होगी इस इमेज से। अब आगे है इसमें, रीडिंग इन फैक्ट इज़ द एबिलिटी which enables the pupils sooner or later। रीडिंग इन फैक्ट अगर हम वास्तव में देखें तो रीडिंग क्या है, इट इज़ द एबिलिटी, ये एक तरह की योग्यता है, विच इनेबल्स द प्यूपिल्स सूनर और लेटर, जो कि बच्चे हासिल कर ही लेते हैं, या तो थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट। यानी हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा लेट पढ़ना सीखे, लेकिन जनरली बच्चे आगे और पीछे उसको पढ़ना सीख ही जाते हैं। टू रीड विद द पर्पजेज एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रिंटेड पेज। तो ये रीडिंग क्यों होती है, इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस तो है कि इसका एक्सट्रैक्ट निकालना जो कि प्रिंटेड पेज पे दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं ना किसी चीज़ का एसेंस होता है, जो इत्र होता है, यानी कि उस चीज़ की खुशबू से मतलब है उस चीज़ का जो मेन आइडिया है, थॉट्स है, विचार हैं, उसको हम कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट। जैसे कि आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ाया मैंने, तो आपको इस मीनिंग ऑफ रीडिंग और जो ये था स्किल ऑफ रीडिंग, इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन था और मीनिंग ऑफ रीडिंग था, तो इसमें से इसका एक्सट्रैक्ट क्या है? तो इसका एक्सट्रैक्ट आप कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये इसका पूरा एक्सट्रैक्ट है कि सिंबल पढ़ेंगे, सिंबल को हम साउंड देंगे, साउंड को हम सेंस देंगे, और सेंस और सिंबल को मैच करेंगे कि ये मैच है ना, ये वही चीज़ है ना जो हम पढ़ रहे हैं। तो बस ये जो एक क्विक प्रोसेस है जो हमारे माइंड में शायद चंद सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो चुका होता है किसी चीज़ को देखकर, वो जो प्रोसेस है रीडिंग का, ये ही रीडिंग है।
तो ये इसका एक्सट्रैक्ट अगर आप देखें इस पेज का या इससे पहले वाली जो स्लाइड्स थी उसका, या ये आने वाले ये वाली स्लाइड है इसका, तो इन तीनों को मिला के अगर आप माने तो इसका एक्सट्रैक्ट क्या था, इसका एक्सट्रैक्ट इस पिक्चर में है कि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो सिंबल होती है, सिंबल को हम प्रॉपर एक साउंड दे देते हैं जो उसके लिए स्वीकार्य है, अप्रोप्रिएट साउंड है, एक्यूरेट साउंड है, वो साउंड दे देते हैं। फिर उस साउंड के साथ साथ हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है यानी कि जो सेंस आता है वो क्या होता है, और सिंबल और सेंस एक ही चीज़ के लिए है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो ये जब मैच कर लेते हैं तो ये एक क्विक प्रोसेस होता है, हर वर्ड के साथ चलने वाला प्रोसेस होता है। तो आप सोचिए एक पेज हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उस टाइम पे कितनी स्पीड से काम कर रहा होता है, क्योंकि एक एक वर्ड को इस तरीके से पढ़ता है और सिंबल को साउंड देता हुआ चलता है। तो ये एक बहुत क्विक होने वाला प्रोसेस है, लेकिन अगर हम देखें कि इसका एक्सट्रैक्ट क्या है तो यही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टू रीड द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रिंटेड पेज, कि जो प्रिंटेड पेज आपके सामने था उसका एक्सट्रैक्ट क्या है, द थॉट्स, उसमें कौन कौन से थॉट्स हैं, कौन से विचार हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने कौन कौन से विचार लिए हैं, सबसे पहले हमने विचार लिया सिंबल क्या होता है, फिर हमने लिया है कि साउंड क्या होता है, फिर हमने लिया सेंस क्या होता है। ये तीन प्रमुख विचार हैं। इसके बारे में फैक्ट क्या होते हैं, फैक्ट जो लिखे हुए थे कि रीडिंग ऐसे होगी ऐसे होगी, ये सब इसके सारे फैक्ट हैं। एंड इन्फॉर्मेशन, आपको आज नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि रीडिंग इतनी वाइडली होती है कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है कि रीडिंग करने का प्रॉपर वे होता क्या है, हम किस तरीके से रीडिंग करते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन दैट इट हैज़ टू गिव हिम, कि इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो आई होप आपको ये वाला जो है मीनिंग ऑफ रीडिंग एक क्लियर हुआ होगा कि रीडिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी प्रिंटेड सिंबल को देखेंगे, समझेंगे, माइंड में जाएगा, हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, किस में करेंगे, एक प्रॉपर साउंड में करेंगे जिसके के लिए वो ऑब्जेक्ट स्टैंड करता है। अब ये प्रिंटेड भी हो सकता है और हैंड रिटन भी हो सकता है। इसके बाद जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम अपने माइंड में उससे रिलेटेड एक इमेज भी बना लेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।